हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स कि आयोटा से रिलेटेड और स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का भी कॉन्सेप्ट देखा था आपने। अब इस सेशन में हमने 3 प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे जानने से पहले एक छोटी सी टॉपिक मुझे समझना होगा। उसका हेडिंग कुछ ऐसा है, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे। तो जैसे ही इक्वल आती है तो आपके दिमाग में ये आती है कि बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। 2 चीजें अगर बिल्कुल सेम टू सेम है तो हम कहते हैं कि वो इक्वल है। अब सेम टू सेम कहने का सेंस 2 तरह से चीजें होती है, एक शेप होता है, एक साइज होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ डिफरेंट है। ज्योमेट्रिकल फिगर में चीजें ज्यादा बेहतर है। यहाँ हम क्या करते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 are 2 complex numbers, are 2 complex number, 2 complex number है। फिर कहा जाता है ये कि both are said to be, both are said to be equal। और यहां देखिएगा IFF लिख रहे हैं, इसे भी इफ ही पढ़ते हैं, एफ पर थोड़ा जोड़ देते हैं, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है इफ एंड ओनली। हायर सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि जब भी इस तरह का सिंबल यूज होता है तो उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सफिशिएंट। अब नेसेसरी और सफिशिएंट को हम सिंपल में ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट सत्य है और उसका कन्वर्स भी सत्य है। जैसे आप देखते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था सेकेंडरी लेवल में, और उसी का विलोम भी पढ़ा था जिसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो देखते होंगे कि दोनों ही कथन सत्य है, पाइथागोरस भी ट्रू है, पाइथागोरस थ्योरम भी ट्रू है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो वैसी चीजें जो जिसका कथन सत्य है उसका विलोम भी सत्य है, उसके लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी बोथ आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। कह रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज, इसका कहने का सेंस क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है और एक Z2 है। कह रहा है कि दोनों को इक्वल अगर हम कहते हैं तो कहता है कि तब निश्चित रूप से अगर Z1 और Z2 इक्वल है तो Z1 की वैल्यू कितना है A1 और प्लस में है आयोटा B1, और ये कितना है A2 और प्लस में है आयोटा B2। तो कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब कहलाता है जब उसके रियल पार्ट्स इक्वल हो और दूसरे उसके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। A1 इज इक्वल टू A2 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल है। ओके, अब B1 इज इक्वल टू B2 का मतलब क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू A2 का मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल हो जाए किसके, रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। तब उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। और ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड से एरो का साइन लगा हुआ है।
मतलब ये म्यूचुअली इंप्लाइज दैट बताता है। इस सिंबल का नाम है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस सिंबल को हम बोलते हैं म्यूचुअली implies that। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये सब थोड़े होता है, नीचे जाइए। हाँ तो इधर देख लीजिए, इस साइड में कोई लोग होगा, इधर कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तब कहते हैं जब क्या होगा, उसके रियल पार्ट इक्वल होगा और क्या होगा, उसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। ओके, तो इस कंसेप्ट का यूज जो है ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। ओके, तो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सब कह रहा है कि सॉल्व फॉर रियल नंबर x एंड y, मतलब कि x और y के रियल वैल्यू के लिए आप क्या करिए, सॉल्व करिए, जिसमें इस तरह की सिचुएशन है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों इक्वल है। तो देख क्या रहे हैं आप, गिवन क्या है कि x माइनस और कितना है आयोटा y है, और कितना है 2 प्लस 3 आयोटा y, 3 आयोटा, और यहाँ है x प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में कितना है 1 माइनस आयोटा है। हम क्या करते हैं ना, RHS वाला को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस आयोटा और अपॉन में 1 प्लस आयोटा, रेशनलाइज करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस में हो जाएगा 3x आयोटा माइनस 2y आयोटा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y आयोटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब RHS वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x प्लस आयोटा x, 2 आयोटा से अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा, अब प्लस में हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा -1, और -1 को जब -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी वो फ्री फ्रॉम आयोटा हो जाएगा। देन ये 2x प्लस 3y, जिसमें आयोटा नहीं है उसे एक साथ कर लेते हैं, प्लस इन दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस में 2y और आयोटा, इन दोनों से हमने क्या किया, आयोटा का कॉमन बना लिया। इससे क्या होता है कि रियल पार्ट एक जगह दिखता है और इमेजिनरी पार्ट एक जगह दिखने लगता है। अब इसे हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -2, तो x -2 को हम एक साथ कर लेते हैं, और इसे हम देखेंगे कि इसे हम कर लेते हैं x प्लस 2, और यहाँ पर हो गया आयोटा, और अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 2 हो गया। ओके, अब इस तरह का सिचुएशन है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, देख रहे हैं ना बीच में इक्वल का साइन है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कैसे क्या करेंगे, इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसके रियल पार्ट, पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, इक्वल कर लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी आप ये करेंगे, यहां से हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ रियल पार्ट, तो ये जो 2 है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस कर दिया तो 2 हो गया है। अब ये 2 जो है इसका अपॉन बनेगा, यानी ऐसे होगा x -2/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। और दूसरी सिचुएशन बताइए, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x -2y, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है
x प्लस 2 और y में कितना हो गया, ये हो गया। ओके, अब ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी मेथड से। ओके, तो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ये आप कर लेंगे खुद से, डू योरसेल्फ। खुद से आप इसे कर लेंगे। सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि m का वैल्यू फाइंड करना है और LHS में कुछ रिजल्ट दिया हुआ है। तो LHS में जो आप देख रहे हैं ये कितना है, 1 प्लस आयोटा है और अपॉन में है 1 माइनस आयोटा। इसे ना हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा और फिर हो गया 1 प्लस आयोटा और टोटल पावर हो गया m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, अब जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो फिर आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और डाउन में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में आयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और टोटल पावर कितना रहेगा, m रहेगा इज इक्वल टू 1। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बताइए ये कितना आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस में आयोटा स्क्वायर और डाउन में देखेंगे 2 होगा। आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल होगा, कहेंगे ये कैसे होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 1 को कैंसिल करेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पावर m कर देंगे इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इस 2 से 2 भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोटा का पावर m है इज इक्वल टू, तो आयोटा का पावर m जो है किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अब आपको देखना है कि m का वैल्यू हम क्या रखें, m का वैल्यू हम क्या रखें ताकि 1 हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे प्रीवियस सेशन में काफी हमने डिस्कस किया था कि जब आयोटा का पावर जो है 4 का मतलब कि 4 का मल्टीपल होता है, क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 आता है। अब 4 के मल्टीपल का कहने का क्या सेंस हुआ कि 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, यानी 4 के टेबल में जो वैल्यूज होते हैं वो सब इसे क्या लाते हैं, 1 लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि आयोटा का पावर, हम यहाँ m देख रहे हैं यहाँ पर, आयोटा का पावर m है, तो अब आयोटा का पावर m यहाँ रहने देते हैं और इसे क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो 1 लाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, आयोटा का पावर अगर हम लिख दें 0 प्लस -4, -4 पर भी सेम सिचुएशन देता है, या प्लस -8 एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यूज जो आप देख रहे हैं ना 4 के मल्टीपल में, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे तो इन सब कंडीशन में आयोटा का पावर 0 1 होगा, आयोटा का पावर 4 1 होगा, आयोटा का पावर -4 1 होगा। यानी जो भी वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगा वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो वो क्या लाता है, 1 लाता है। और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हुआ, तो 0 प्लस -4 प्लस -8 एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो पूछा क्या है कि m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, m का क्या पूछा है कि देयरफॉर m का वैल्यू पूछा है लीस्ट और क्या पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल में कितना है आपका 4 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल 4। यानी सबसे छोटा कौन है और पॉजिटिव भी होना चाहिए, कहेंगे 0 भी तो है ना, तो 0 का कोई साइन नहीं होता, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हम 0 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी पूछा है कि m का सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक वाला मान बताइए, तो क्या होगा 4 होगा। और भी बहुत सारे वैल्यूज है, अगर ये नहीं कहता, सिर्फ कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तब m का ये सारा वैल्यू होता है जो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, 4 के मल्टीपल में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 भी है। ओके, तो फाइनल आंसर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख रहे होंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है LHS में। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करें। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर कितना है? 100 है LHS में, और RHS में कितना है? a प्लस आयोटा। तो क्या करते हैं, एज ए यूजुअल इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं। ओके, ये प्लस आयोटा है तो यहां से हमने क्या कर दिए, माइनस लिखकर यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम माइनस लिख देंगे और इसे रेशनलाइज कर देते हैं। का पावर कितना है? 100 है। पावर 100 से आपको नहीं परेशान होना है, वो बाद में सिंपल बन जाता है। ये हुआ। अच्छा, अब है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस में कितना? आयोटा स्क्वायर, और डाउन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का पावर कितना है? 100 है, इज इक्वल टू कितना? a प्लस आयोटा बी। अब कहानी शुरू होती है इसकी कैंसिल्ड होने की। ये कैंसिल्ड हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा? माइनस 2 आयोटा। तो आप देख रहे होंगे कि माइनस में 2 आयोटा हुआ अपॉन ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये फाइनली 2 बन जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू कितना है? a प्लस आयोटा। और आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या देखते हैं वहां पर? माइनस आयोटा का पावर 100 है, तो माइनस को अगर हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने सीखा होगा कि जब भी आयोटा का पावर कुछ भी आवे तो हम इसे क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या फाइंड करेंगे? रिमाइंडर। तो 100 अगर 4 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना होगा? सेसफल होगा 0, और सेसफल होता था 0 तो इसकी वैल्यू होता था 1। यानी आयोटा का पावर 100 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। तो a लिखा है कि फाइंड a कॉमा b, यानी a और b दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। अब 1 को ना हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, और ये हो गया a प्लस आयोटा b। अब इसे ध्यान से देखिए, रियल वाला रियल के इक्वल होगा। रियल वाला किसके इक्वल होगा? रियल के। इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि 0 इंटू आयोटा फिर 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या देखा आपने कि a का वैल्यू कितना मिला आपको? a का वैल्यू 1 मिला, और b का वैल्यू कितना मिला? 0। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना था? a कॉमा b। तो a का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 1,0 कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब इन तीनों चीजों में आपने ये देखा था ना कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उसका रियल पार्ट फर्स्ट वाले का रियल पार्ट सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल होगा। इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट की चर्चा किया पहले कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे? तो कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट क्या हो? इक्वल हो। और उसी आधार पर हमने इन दोनों प्रॉब्लमों को सॉल्व किया। ये बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इन तीनों प्रश्नों में आपने ये देखा था कि ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहां भी आपने देखा था, सेकंड वाले में भी देखा आपने, थर्ड वाले में भी देखा आपने। तो ये जो आप देखते हैं ना कि 1 का स्क्वायर और माइनस में आयोटा का स्क्वायर जो यहां देख रहे हैं, तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हुआ? -1, और एक माइनस पहले से है, दो माइनस होगा ना तो प्लस बन गया, +1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हम कई जगह उसमें 2 पुट कर दिए। ओके, और रेशनलाइज करने से फायदे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों रेशनलाइज करें? क्योंकि रेशनलाइज करते हैं ना
तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम प्राप्त कर पाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंस ये होता है कि हम ये जान पाते हैं कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हम रियल और इमेजिनरी को इंडिविजुअली जान पाते हैं तब हम आगे की चीजों को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी अपने सॉल्यूशन को हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। ओके।